कुछ प्रोसेस में प्लानिंग की या सीधा केवल आपके पहले से ये दिमाग में था कि मुझे तो केवल आगे एजुकेशन की तरफ ही जाना है? सर हायर एजुकेशन का सर ऐसा स्पेसिफिक नहीं था, तो मुझे शिक्षा से लगाव है शुरू से, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज शिक्षा। बट सर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी तो मैं बीएड नहीं कर पाई, तो फिर मैं कॉलेज आप एजुकेशन 2017 में पीजी किया है आपने यस और नेट आपने 2020 में, तो ये 3 साल के समांतराल में आपने क्या किया? सर 2017 में पीजी करने के बाद सर मैं बचपन से सर म्यूज़िक में थोड़ी इंटरेस्टेड थी, तो मैंने अपना करियर म्यूज़िक में बनाने के लिए सर एक ट्राई किया। बट सर 2019 के आसपास मेरी सर वॉइस थोड़ी डैमेज हो गई थी, तो मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की। हाँ, तो अभी आप हाई एजुकेशन में जा रहे हो। आजकल ज़माने में देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। आप मुझे इस ऑनलाइन एजुकेशन के 3 नुकसान बताइए। सर ऑनलाइन एजुकेशन के सर बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं, साथ में कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे सर अगर ऑनलाइन एजुकेशन की रीच देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, बट सर कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी पहुँची नहीं, तो सर वहाँ पर इसकी रीच कम पड़ जाती है। दूसरा कारण, और सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं उनको समझने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन इतना हेल्पफुल नहीं रहता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या जानते हो? सर क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो सर ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट करती है। क्या ये लागू करनी चाहिए सुचारू रूप से? सही होगी या फायदेमंद होगी या नहीं होगी? सर अगर इसको टैक्स के बेनिफिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर गवर्नमेंट ने इस पे जो 30% टैक्स इम्पोज किया है, तो इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा सर। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए मेरा तो लास्ट क्वेश्चन, जीएसटी के बारे में क्या जानते हो? सर जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था, और सर इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाता है और सिर्फ डेस्टिनेशन पर ही टैक्स लगाता है। कितनी स्केल में है? सर इसकी 5 रेट्स है, 0%, 5%, 12%, 18 एंड 28%। सॉल्वेंसी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो में क्या डिफरेंस है? सर सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को शो करता है और लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को शो करता है। लिक्विडिटी रेशियो में एक क्विक रेशियो होता है। यस क्या होता है? सर क्विक रेशियो बताता है कि हमारे पास कितनी क्विक एसेट्स है क्विक लाइबिलिटीज की तुलना में। रेशियो एनालिसिस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ बता सकते हैं कौन से एडवांटेज हैं? यस सर, रेशियो एनालिसिस में सर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा होता है उसे कंसाइज वे में ज़्यादा एनालिटिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, और सर हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं दूसरी कंपनी के साथ में, और सर डेटा कंसाइज होता है तो फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस से रेशियो एनालिसिस में अगर कंपैरिजन करें, कौन सा वाला बेटर होगा कि सर रेशियो एनालिसिस मुझे लगता है सर बेटर होगा, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे रेशियोज होते हैं, तो अलग अलग एस्पेक्ट पे हम कंपनी को चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेजर फोकस जो होता है वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स के ऊपर होता है, और वो पास्ट डेटा को यूज़ करती है फ्यूचर के लिए। और सर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें मेजर फोकस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्टेक होल्डर्स पे होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट डेटा को रिप्रेजेंट करती है।